ये विराज कहाँ रह गया? बन्नी बन्नी, युवान को ना तुम्हें कुछ देना है, मेरे साथ मेरे रूम में चलो ना प्लीज। हाँ क्या देना है? हमारे को ना युवान अभी जाना है, बाकी कस्टमर के खाना भी बनाना है। हाँ। चल। नहीं 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 बन्नी मेरे साथ। बन्नी अभी चलो ना युवान के रूम में, देना है ना तुम्हें कुछ। तुम आगे बढ़ो, मैं आती हूँ युवान। हाँ पक्का? पक्का आऊंगी, तुम जाओ। बन्नी अगर नहीं आई ना तो बड़ी वाली कटती। कहा ना पक्का आऊंगी, आगे जाओ। जाओ युवान। बुरा नहीं मानोगी तो कुछ कहूँ? हाँ बोलो। अब युवान को अपने जीवन साथी के रूप में आपने चुना है, तो इस रिश्ते से जुड़ी जो भी चुनौतियां, जो भी मुश्किलें हैं, वो तो आपको ही सामना करनी पड़ेगी ना। आज जैसे कई मौके आएंगे जब लोग उसका और उसके भोलेपन का मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में आपको युवान की ढाल बनना होगा, लोगों का मुंह बंद करना होगा और अपना मुंह खोलना होगा। तुम गलत नहीं हो बन्नी, लेकिन वो क्या है ना, तुम इस घर में युवान की दोस्त बनकर आती हो, एक आध घंटा मजाक मस्ती में निकालती हो और फिर मेहमान की तरह चली जाती हो। अब इसे दोस्ती कहो या जो भी, युवान है तो तुम्हारा कस्टमर ही ना। लेकिन मैं इस घर की होने वाली बहू हूं। तुम इन लोगों के सामने मुंह खोल सकती हो, चार बातें सुना सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस घर में परमानेंटली नहीं रहना, ना ही कोई रिश्ता निभाना है। लेकिन मुझे इस घर में रहना है हमेशा, सारे रिश्ते निभाने, सिर्फ युवान की पत्नी होने के नहीं, एक भाभी के, बहू के, जेठानी के और तो और ग्रैंड डॉटर के। इसलिए जितने आजादी से बन्नी तुम बिना डरे इन सबके सामने मुंह खोलती हो ना, वो मैं नहीं कर सकती। विराज को थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन मैं नहीं। अनाथ हूं, इसीलिए एक बड़े परिवार के साथ रहना मेरा सबसे बड़ा सपना था। इसीलिए युवान जैसे लड़के के साथ भी शादी करने के लिए रेडी हो गई। यहाँ पे सिर्फ मुझे युवान को नहीं संभालना, हर एक रिश्ते को संभालना, उनकी ढाल भी बनना और उनका पंचिंग बैग भी। मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि मैं इस परिवार को हमेशा साथ में रखूं। लड़ने को मैं भी लड़ सकती हूँ बन्नी, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे किसी का दिल टूटे या ये परिवार टूटे। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जो विराज ने युवान के साथ किया है वो फिर दोबारा ना करे। ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। तुमने कहा था कि तुम युवान को नीचे लेकर आओगे, लड़की क्यों बनाकर लेकर आए? ए लिसन, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि युवान के साथ हम मस्ती कर रहे हैं। इट्स यूजुअल। एक्चुअली अगर तुम बता देती ना कि टीजी उसे नीचे क्यों बुला रही है, आई वुड हैव बीन केयरफुल। ये तुम्हारी ना मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेरी टीजी हर्ट हो गई। मैं सच बता दूंगा उन्हें। ओह या प्लीज डू, क्योंकि मैं भी बताऊंगी कि मैंने क्या कहा और तुमने फाइनली क्या किया। बट आई डोंट थिंक कि तुम दोनों मुझे कुछ ऐसा बताओगे जो मैं ऑलरेडी नहीं जानती। विराज जी जी। इस वक्त तुम्हारी शक्ल देख के मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रही हूँ, तो क्या तुम ग्रेसफुली और रिस्पेक्टफुली यहाँ से जा सकते हो? विराज की गलतियां मुझे समझ आती हैं नियति। वो एक बहुत बड़ा लूजर है। उसके अपने ही दादा ने उसके लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ा, तो ही हैज नथिंग टू लूज। लेकिन तुम इतनी लकी नहीं हो। अगर युवान की शादी किसी और के साथ हो जाए तो तुम जानती हो कि सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? तो टिक 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 टिक। जानती हो ना तुम कि
कि सबसे बड़ा लूजर कौन होगा और तुम क्या खोगी। I'm really sorry. सॉरी? तुम्हारा सॉरी क्या फिक्स करेगा नियति? तुमने मेरा बना बनाया प्लान बस ऐसे ही मैस अप कर दिया। मैंने बन्नी को दूर रखा, पापा सा के सामने तुम्हारा इंप्रेशन बिल्ड किया, क्यों? ताकि तुम उस होम डिलीवरी वाली से हार मान जाओ। बट वो बनी, वो बहुत स्मार्ट है, वो मुझे युवान के क्लोज नहीं जाने दे रही है और ना ही मैं आपके ससुर को इम्प्रेस कर पाऊंगी। प्लीज 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 डू समथिंग अबाउट इट। बन्नी बन्नी, आज रामनवमी है ना, तो युवान ने ना सबके लिए कार्ड्स बनाए। पर बन्नी के लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। अच्छा, दिखा। अभी लाया। तुम्हारे लिए बन्नी। लो सा, आज तक हमारे हाथ गोभी के फूल ही लगे हैं। पहली बार किसी छोरे ने हमारे को गुलाब का फूल दिया है। नहीं बन्नी, ये गुलाब का फूल ही नहीं, ये तो गुलाब का पूरा पौधा है। वो युवान ने ना गार्डन से लाया तुम्हारे लिए। तुम ना इस गुलाब से ना गुलकंद बनाना, मीठा मीठा टेस्टी टेस्टी, और गुलकंद वाली आइसक्रीम बनाना, और गुलकंद वाला मिल्कशेक बनाना, और सब कुछ सिर्फ तुम पीना बन्नी, क्योंकि किसी को देना ही मत, सब कुछ सिर्फ तुम पीना। हाँ हाँ हाँ। पता है युवान, माँ के जाने के बाद आज तक हमारे को कभी किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया। बहुत सालों बाद हमारे को एक तोहफा मिला है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओ बन्नी, तुम्हारी मम्मा ने ना मेरी मम्मा को बताया होगा, वो तारू में रहता है ना आसपास। युवान को पूजा में लाने वाली आप रे सामने खड़ी है। इतना भी क्या डराना किसी को कि आप री शकल देख के हेलो प्रणाम बोलने के बजाय बिना गलती के सॉरी बोले सौतेली माओ का नाम खराब कर रहे हो। जब तक युवान को बन्नी के खाने की कदर और जरूरत रहेगी तब तक बन्नी है। अपने भूखे बेटे ने नींद का इंजेक्शन दे के जो सुलाए, ऐसी औरत को माँ कहलाने का दर्जा कैसे दे दिया भगवान ने? भाभी सा, स्ट्रेस्ड? कोई परेशानी है आपको? या ऐसी बन्नी? नॉट एट ऑल आंचल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो बनी ना एक छोटी सी चींटी है, तो उसकी वजह से क्या ही स्ट्रेस लेना। आखिर कर ही क्या सकती है वो क्या है ना भाभी सा, यही चींटी अगर कान में घुस जाए तो बाद में हार्म पहुंचा सकती है। तुम्हें लगता है मैं उसे कान तक पहुंचने भी दूंगी? कम ऑन आंचल, इतने सालों से तुम मेरे लिए काम कर रही हो, क्या तुम इतना भी नहीं जानती? बन्नी पहली लड़की नहीं है जिसने मुझे चैलेंज किया, और ना ही आखिरी जिसे इस चैलेंज की वजह से पछताना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि उसे स्ट्रेस कैसे दिया जाए। मन तो करता है अभी के अभी उसे घर से निकाल के फेंक दो। पता नहीं क्यों मामूसा उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। लाके सिर पे बिठा दिया। एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे तो मैं सोच रही थी। ट्रस्ट, भरोसा। ट्रस्ट है तो उसे सर पे बिठा रखा है, लेकिन जब ट्रस्ट टूट जाएगा तो सर से पैर तक आने में वक्त नहीं लगेगा। ओहो, इतना परेशान क्यों? कौन सा कल सुबह सुबह तुम्हारी शादी हो जानी है? अब जो युवान तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो मिलेगा ही।
शादी ना बस संजोग का खेल है बस। अब हमारी और विराट जी की शादी ही देख लो। पता है हमारे बाबूजी ना मस्त पैसे वाले हैं और हम उनकी लाडली बेटी। तो बस हमने तो बाबूजी से कह दिया कि हमारी शादी किसी राजकुमार से ही होनी चाहिए। अगर उससे कम का रिश्ता आया तो फिर हमारी नौकरानी भी तो कुंवारी है। बस लाइफ में ना इस गवार जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। मम्मा, युवान का दांत है ना बहुत जोर से दर्द कर रहा है। कोई सुन रहा है? वो युवान को ना वो दवाई चाहिए। ये देखो, ये युवान की माँ के गहने हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। या ऑल योर्स, तुम्हें सारे मिलने वाले हैं। ना सुंदर लग रहा है ना? राइट। मम्मा, युवान के दांत में ना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना ज्यादा, सच्ची। अब तुम्हारे काका डॉक्टर थोड़ी है जो रात के 10 बजे उनके पास लेकर जाएं। दादू, युवान का दांत है ना बहुत दर्द कर रहा था। दादू के पास जाना है मुझे। ओ गॉड, बड़ी सिस प्लीज कोई तो इसे चुप कराओ। मामा से अगर जग गया ना तो इतनी रात को इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। युवान सुनो, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी, ठीक है? आप लोग भी ना, इससे सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। इतना सा तो दर्द है, बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं युवान, नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत दुख रहा है। Stop this drama, युवान। ड्रामा नौटंकी कर लिया, जाओ। मत करो ना, युवान का दांत दर्द कर रहा है। गंदी परी होती है। मैं मेडिसिन देती हूँ, युवान को दवाई देती हूँ, दवाई भी देती हूँ। मम्मा, युवान का दांत ना दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मम्मा, कोई दरवाजा खोलो ना, युवान के दांत में बहुत दर्द हो रहा है। जी हाँ, जरा अपने फोन का चार्जर देना। चार्जर से याद आवे, फोन कट है हमारा। हाँ विष्णु, फोन जरा नंबर घुमाना। हाँ जी फोन जा रहा है। हेलो युवान, ओह तो मैं फोन था रे, यहाँ भूल आई। बन्नी, क्या हुआ? रो रहे हो क्या? हाँ बन्नी, रो रहा है युवान, कब से रो रहा है। वो मेरे दांत में ना बन्नी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बन्नी। मैंने सबसे दवाई भी मांगी पर किसी ने दवाई नहीं दी। और वो परी है ना बन्नी, वो गंदी वाली परी, उसने कहा वो दवाई लेके आएगी, पर वो उड़ गई शायद। मुझे सबने कमरे में बंद कर दिया बन्नी, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। मैं कब से खटखट कर रहा हूँ। एक नंबर के हद है ये लोग। एक बच्चे जैसे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करता है कोई? बड़े लोग और पैसों की बड़ी बातें, बड़ी गाड़ियां, पंडिल छोटी इलायची से भी छोटा। युवान, दादू सा कहाँ है? बन्नी, दादू सो रहे हैं ना, मैं उन्हें जगा नहीं सकता वरना उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। बन्नी तुम आ जाओ ना दवाई लेके। वो टूथ फेरी बन के आ जाओ ना युवान के लिए। युवान का दर्द गायब कर दो ना बन्नी। ठीक है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। हाँ रुको। बन्नी तुम दवाई भी लेके आना और आइसक्रीम भी लेके आना। वो युवान के पेट की दवाई है ना इसलिए। एक मिनट युवान, ये आइसक्रीम के चक्कर में हमारे साथ झूठी शैतानी तो ना कर रहे? हाँ, नहीं बन्नी, युवान कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? और पता है झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ फोन लेने, थारी दवाई और आइसक्रीम देने। और अगर फिर भी थारा दर्द ना गया तो मैं तारे को दांतों वाले डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ठीक है? थैंक यू बन्नी। जाने की बात करिए उस छोरी के घर में। अरे तुम ये चेन वाला मामला खत्म करो ना, जाओ। बन्नी देखना, चेन मिल गई, चेन।
लाओ मैं इसे सुना ले। अरे बन्नी, ऐसे कैसे? सारे ऊपर के काम भी तू ही करेगी और घर के काम भी तू ही करेगी, तो हम किस लिए? अरे मैं खुद जाऊंगी सुनार क्या और पॉलिश करा के लेकर आऊंगी। थैंक यू मामी सा। चलो मैं आऊं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।